हिंदी ऑनलाइन पाठशाला में मैं अध्यापक सचिन सूर्यवंशी सर आप सभी का सारजाई दामोदर कुड़ी विद्यालय धरणगांव से स्वागत करता हूँ। हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा पहली इकाई। आज हम देखने जा रहे हैं गद्य चौथा, श्रद्धा और प्रयास। इस गद्य के रचनाकार है काका कालेलकर जी। अब हम गद्य के परिचय पर नज़र डालते हैं। लेखक का जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ और उनका मृत्यु 1981 में हुआ। परिचय। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया है। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, हिंदी में ये आपने लिखा हुआ है। स्मरण यात्रा, लोक माता, ये आपने मराठी में लिखा है। हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद, ये आपने गुजराती में लिखा हुआ है, इत्यादि। अब हम गद्य संबंधी पर नज़र डालते हैं। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। अब हम गद्य के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति। यहाँ पर काका कालेलकर जी अपनी पुत्री शांति को ये खत लिख रहे हैं। जब हम पुत्र को खत लिखते हैं तो हम उस वक्त चिरंजीव लिखते हैं, लेकिन पुत्री को जब हम खत लिखते हैं तब हम लिखते हैं चिरंजीवी। तो यहाँ पर काका कालेलकर चिरंजीवी अपनी प्यारी पुत्री शांति को ये खत लिख रहे हैं। तारीख 21/12/67 का पत्र मिला, यानी काका कालेलकर जी को अपनी पुत्री शांति का जो खत था वो इस तारीख को मिला है, यानी उनकी पुत्री ने उनको पहले खत लिखा हुआ था। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। उस पत्र को, यानी अपनी पुत्री का जो पत्र काका कालेलकर जी को आया हुआ था, उस पत्र में अपनी पुत्री यानी शांति ने जो कुछ विचार व्यक्त किए थे उसके बारे में वो कहते हैं कि उस खत को पढ़ने के बाद भी कोई अपना विचार, अनुभव या निर्णय मुझे नहीं मिला है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो खत आपने मुझे लिखा है, जो भेजा था, उस खत में एक ही विषय को लेकर आपने विस्तार से लिखा हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझकर करें, यह नसीहत अच्छी है। उस खत में जो भी कुछ आपने लिखा हुआ था, जो नसीहत थी, नसीहत यानी क्या, उपदेश या शिक्षा, जो भी हम करें वो सोच समझ बूझकर करें, ये नसीहत जो थी वो अच्छे है, वो जो उपदेश है वो अच्छे है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। यहाँ पर काका कालेलकर जी अपनी पुत्री को बताते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार के विचार पूजनीय बापूजी यानी हमारे पितामह महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के एक विचारों का उदाहरण यहाँ पर देते हुए कहते हैं कि बापूजी भी कहते थे, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, कर्ममय। कर्ममय यानी क्या, काम,
काम में मग्न होने वाला होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। यानी जो हम काम करते हैं उसमें हमारा एक अच्छा विचार भी होना चाहिए। बापूजी के जर्मन जू दोस्त कैलन बैंक बापूजी से कहते थे, यानी महात्मा गांधी जी के एक जर्मन दोस्त जो उनका नाम है कैलन बैंक, वो हमेशा बापूजी से ये बात कहते थे। कौन सी बात? कि आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। बापूजी के ये जर्मन दोस्त हमेशा महात्मा गांधी जी को हमेशा ये बात कहते थे कि आपके जो विचार है, यानी गांधी जी के जो विचार थे वो कैसे होते थे? स्पष्ट होते थे। चिंतन, चिंतन यानी क्या? मनन करने वाले योग्य, और सिद्धांत निष्ठा होती थी। सिद्धांत यानी क्या? तत्व। यानी इन सारी बातों से भरे हुए ऐसे विचार महात्मा गांधी जी के होते थे। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। यानी महात्मा गांधी जी के अंदर ये सभी प्रकार के जो गुण थे, चिंतन करना, मनन करना, तत्वनिष्ठ होना, ऐसे सारी बातों को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसे बात महात्मा गांधी जी के जो दोस्त है कैलन बैंक जी, वो हमेशा बापूजी के बारे में कहते थे। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। प्रमाण यानी क्या? प्रोत्साहन, विश्वास, भरोसा हम जिसे कह सकते हैं। कि गांधी जी के बारे में और एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर वो बताते हैं कि दूसरा पत्र प्रोत्साहन पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते थे? देखो, वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। यानी ये सब लोग उस वक्त के, उस जमाने के सारे जो लोग थे, वो जब किसी विषय को लेकर आपस में चर्चा करते थे, उस विषय को सुलझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो गुंथी सुलझती नहीं थी, तब वो क्या करते थे? वो सब लोग मिलकर गांधी जी के पास आते थे उस गुंथी को सुलझाने के लिए। आपस में बैठकर जब कोई निर्णय नहीं होता था तो वे सब लोग गांधी जी के पास आते थे। तो क्या होता था? आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुलझा देते हैं। तब गांधी जी क्या करते थे कि जब अपनी इन दोस्तों से कोई किसी बात को लेकर जब कोई रास्ता नहीं निकलता था, तब ये सब लोग गांधी जी के यानी बापूजी के पास आते थे, और बापूजी क्या करते थे? गांधी जी क्या करते थे? संतोष के साथ, संतोष यानी क्या? समाधान, सबका समाधान हो ऐसा निर्णय, ऐसा रास्ता वो सबको सुलझा देते थे। ये तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। और एक बात महात्मा गांधी जी के अंदर और एक बात, एक अच्छी खासियत थी कि वो निर्णय तो देते ही थे। निर्णय भी कैसा? कि सबको समाधान देने वाला ऐसा निर्णय, लेकिन उस निर्णय देने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होती, जल्दी और तुरंत सभी बातों का वो निर्णय दे देते थे। बड़ा कौतुक होता है। और ऐसी जो बातें होती है, जब वो निर्णय बापूजी देते थे तो सब लोग बड़ा कौतुक बापूजी का करते थे। बापूजी के मुंह से यही बातें सुनी थी। पूर्व पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे, और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। तो तात्पर्य क्या? कि महात्मा गांधी जी जो थे वो सिद्धांत निष्ठ थे, सिद्धांतों को अंध नहीं बनाते थे। यानी आंख बंद करके वो किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते थे। वो अच्छी तरह से परख लेते थे और सब बातों को देखकर फिर कोई भी निर्णय, कोई सुझाव वो देते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। तार्किक बुद्धि से यानी आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति पर
या किसी बात पर वो भरोसा नहीं करते थे। सब बातों को अच्छी तरह से वो जांच लेते थे, परख लेते थे, तभी वो निर्णय देते। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तरखांद नहीं थे। तरखांद यानी क्या? ऐसे अंदाज से अनुमान लगा देना और निर्णय दे देना, ऐसे वो कभी बात नहीं करते थे। हमारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। आगे काका कालेलकर जी कहते अपनी बेटी से, अपनी पुत्री से कि तुम्हारे जो पत्र होते हैं, तुम्हारे जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं, और हमारे जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्नार्थक होते हैं, लेकिन तुम जो प्रश्न हमें पूछते हो वो बहुत ही सुंदर ढंग से आप हमें पूछते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। तुम जो भी प्रश्न हमें पूछते हो उसके आजू बाजू का जो वातावरण, वायुमंडल यानी कि वायु का घेरा, तो अच्छी तरह से तुम वातावरण तैयार निर्मित करके ही वो प्रश्न, वो सवाल तुम पूछते हैं, जिसके कारण वो हमें सजीव लगते हैं। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा होती है। यानी तुम जो भी सवाल हमें पूछते हो वो अच्छी तरह से पूछती हो, जिसके उन सवालों को, यानी तुम्ही ने पूछे हुए सवालों का जवाब देने में, उन सवालों पर चर्चा करते वक्त हमें आनंद मिलता है, और विस्तार से तुम्हारे मन में जो भी कुछ सवाल होते हैं उन सारे सवालों का जवाब हम अच्छी तरह से विस्तार से दे सकते हैं। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। श्रद्धा यानी क्या? विश्वास। बुद्धि यानी ज्ञान। समझ यानी आकलन, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम यानी अंगीकारना आदि सब बात अपने अपनी दृष्टि पेश करती है। यानी ये जो सारी बातें हैं ये हमें अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि से वो अपना अनुभव, अपना ज्ञान, वो जीवन दृष्टि से पेश करते हैं, वो हमें प्रधानता देते हैं। इन सभी का आप ही आप में, यानी अपने आप में इन सभी बातों का, ये हमें देखने में अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन इन सबका सामंजस्य है। सामंजस्य यानी क्या? एक रूपता है। यानी इन सारी बातें जब भी हमें अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन इनमें एक रूपता है। जीवन ही एक ऐसा सर्व मंगलकारी तत्व है। मंगलकारी यानी क्या? शुभकारी। हमारा जीवन जो है, मानव का यानी इंसान का जो जीवन है वो सर्व मंगलकारी तत्व है, उसमें बैठे हुए हैं, जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। सामंजस्य और समन्वय यानी क्या? नियोजन। जीवन का सच्चा अर्थ इन्हीं बातों में है। यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। व्याकरण यानी क्या? नियम, एक साच्यबद्ध हम जिसे कहते हैं। यानी इंसान का जीवन इसी प्रकार से नियमों से, समायोजन से भरा हुआ होता है कि उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं है, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन्नत जीवन के लिए, उन्नत यानी क्या? प्रगत। अगर जीवन में इंसान को प्रगति करनी है, उन्नति अगर उसे करनी है, तो करने के लिए बुद्धि के पास जाना होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए, जीवन में प्रगति करने के लिए, आगे जाने के लिए हमें पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। पासपोर्ट से तात्पर्य क्या? कि परवाना। अगर हमें जीवन में उन्नति करनी है, प्रगति की ओर अगर हमें जाना है, तो उसके लिए हमें बुद्धि की अनुमति, उसके सिवाय तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए ये जो परवाना है, ये पासपोर्ट हमें बुद्धि से ही प्राप्त होता है। जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अगर जाना है, तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हमें अगर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो उस क्षेत्र में जाने के लिए
हमें पासपोर्ट यानी परवाना बुद्धि से ही लेना पड़ता है। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि हमें ये बताती है, बुद्धि यानी क्या, ज्ञान, कि जो रास्ता हीन, गलत और त्याज्य है, त्याज्य यानी क्या, बेकार है, तो उस रास्ते को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। यानी कौन से रास्ते में, कौन सी दिशा में हमें जाना है, ये हमें बुद्धि बताती रहती है। लेकिन जब हमें बुद्धि ये बात बताती है कि ये रास्ता, जिस रास्ते पर तुम जाने का प्रयास कर रहे हो, वो गलत है, त्याज्य है, बेकार है, तो ऐसे रास्ते को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, उस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं। बुद्धि हमें ये बताती है कि जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो, लेकिन बुद्धि बताती है कि उस रास्ते पर जाने के लिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, टोक रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में, उस दिशा में क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस क्षेत्र के बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। बुद्धि हमें यहाँ पर, ज्ञान हमें यह बात हमेशा कहती रहती है कि जिस बारे में मुझे पता नहीं है, जिस रास्ते के बारे में मुझे कोई आता पता नहीं है, उस रास्ते पर चलने के लिए मैं तुम्हें कदापि नहीं कहूँगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ जाने के पश्चात मैं तुम्हारी वहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकती। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, ऐसा वो गूढ़ क्षेत्र, गूढ़ यानी क्या, अनाकलनीय क्षेत्र होता है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। वह श्रद्धा ही मदद कर सकते हैं। यानी ऐसे गूढ़ क्षेत्र में जब हम जाने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में कोई हमें पता नहीं होता, कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, उस वक्त हमें वह श्रद्धा ही मदद करती है। श्रद्धा यानी क्या, भरोसा। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। यानी भरोसे के बलबूते पर, भरोसा हम किसके ऊपर रखते हैं? भगवान के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, और उसी पर भरोसा करते हुए हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस वक्त वो बात सही भी हो सकती है, शायद वहाँ पर कुछ मिलेगा भी, या प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव मन में रखते हुए हम श्रद्धा या भरोसा का वो रास्ते पर हम चलने लगते। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वो चीज़ जरूर सही होगी। श्रेष्ठ लोग इस बात के ऊपर वो अपने मत बताते हुए कहते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, हमारा मन उस रास्ते की तरफ झुकता भी है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कुछ मिलता है या नहीं, इसके बारे में सोच समझ कर फैसला करके हमारा मन उस तरफ अनुकूल होता है, यानी झुकने लगता है। यही सच्ची श्रद्धा का रास्ता होता है, और श्रद्धा रखकर हम रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठा है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? ज्ञान के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, ढेर सारे क्षेत्र हैं ज्ञान के, जिसमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता। यानी भरोसा करके, विश्वास करके हम यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं, उसका प्रारंभ श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और केवल श्रद्धा से ही भी ज्ञान नहीं होगा। यानी जिस रास्ते पर, जिस क्षेत्र में हम चल पड़े हैं, विश्वास करके, भरोसा करना ही अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ श्रद्धा करने से ही क्या हमें फल प्राप्त होने वाला है, ज्ञान प्राप्त होने वाला है? ऐसी बात नहीं है। इसलिए श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और केवल श्रद्धा से भी ज्ञान नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए हमें?
चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता यानी तुरंत, जल्दी से हमें ये सारे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमें लगातार तुरंत प्रयास करते रहने चाहिए। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। और जब हमें सफलता प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करने है, जल्दी से तुरंत हमें सब कुछ ये ज्ञान अर्जन करना है, तो कौन कर सकता है, कब हो सकता है ये प्रयोग? तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय यानी क्या, निडर और प्राणवान है। इसके लिए संयंतेंद्रिय होना जरूरी है। संयंतेंद्रिय होना यानी क्या, श्रद्धावान होना जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयंत्रेन्द्रियम। इसका अर्थ होता है कि श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्ति से तत्काल ही वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो अब कहो, तर्क, बुद्धि, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? यानी ये जो बातें हमने पीछे भी जो देखी है कि सारी की सारी, यानी तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं दिखता। ये सब अपने आप में एक रूप हमें दिखाई देते हैं। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं, और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। मनुष्य के जो अनुभव होते हैं, वो साक्षात्कार जो उन्हें होते हैं, वो एकांगी यानी एक ही तरफ, एक ही अंग हमें उसके दिखाई देता है। दूसरा जो अंग होता है उसके वो हमें परिचित नहीं हो सकते। लेकिन ये एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक हो जाता है। इसलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ है या जो हमारे महापुरुष ऋषि मुनि जो हो चुके, उनके जो वचन है, उनके जो महावाक्य का अर्थ है, वो समय समय पर व्यापक होते हुए हमें दिखाई देते हैं। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। यानी हर एक गुरु यही चाहता है कि जब हम गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, अति श्रद्धा रखते हैं, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते वक्त शिष्य उनसे डरता है। और कभी कभी गुरु लोग शिष्य की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारे गुरु लोग जो होते हैं, वो अपने शिष्य के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, इतना अति श्रद्धा वो उनके ऊपर रखते हैं, ये अपेक्षा वो हमेशा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार ही हो जाएगा। अगर हमने श्रद्धा रखी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार होना है क्या? उद्धार होना, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है? हमें भरोसा, विश्वास रखना होता है। इसमें अलबुद्धि अति है जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवनिष्ठा, यही मुख्य बातें हैं। जीवन की जो मुख्य बातें हैं वो यही है कि सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवन निष्ठा, यही जीवन की मुख्य बातें हैं। और अंत में लेखक काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री को यहाँ पर शुभ आशीष कहा है, शुभ आशीर्वाद, सप्रेम शुभ आशीर्वाद उन्होंने अपनी पुत्री को यहाँ पर दिए हुए हैं।